हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 4 में उसका परिचय कर चुके हैं। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद में हम इसका 4.1 का सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें ये दे रखा है जो हमारे लिए हिंदी वाली वाली जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है हमारे लिए कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, यानी लंबाई जो दे रखी किसमें है, मीटर में है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हल। और किसमें व्यक्त करना है, द्विघात समीकरण में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हल देखिए। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। इसमें क्या कहना चाहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई अधिक है ना कि चौड़ाई, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, चौड़ाई। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने कितना मान लिया है, x मीटर मान लिया। कितना मान लिया है, x मीटर मान लिया। अब आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई के बारे में बात करते हैं कि चौड़ाई का दोगुना। तो ये चौड़ाई कितनी मानी हमने, x, इसका कितना करना है, दोगुना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2x के दुगने से एक अधिक है। एक अधिक, अधिक का मतलब +1 क्या है, आपकी लंबाई है। तो ये आपकी क्या निकल के आएगी, लंबाई निकल के आएगी। इसने यही तो पूछा था कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितना है x, उसका दुगना किया, 2x कितना अधिक है, एक अधिक है। इसके बाद में ये कहना चाहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। लंबाई की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 2x+1, और चौड़ाई कितना है हमारे पास में, x। किसके इक्वल हो जाएगा, 528 के इक्वल हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2x का x से करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, +x, और इधर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 528। इसको सही कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू 0। यही पूछा था, उसने पूछा था कि आयताकार भूखंड की लंबाई उसको किसमें, द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। तो आई होप आई होप आप लोगों को ये द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंट करना समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हो, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको दे रखा था, जो क्वेश्चन दे रखा था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया। ये पूछा था उसने। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है, उस पर वर्क करते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट, कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है, 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में जो समस्या दे रखी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, द्विघात समीकरण में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दो क्रमागत गुणनफल चाहिए। क्रम का मतलब क्रम से, जैसे कि मान के चलो, जैसे कि 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3 आना चाहिए, 3 के बाद में 4 आना चाहिए, 5 आना, ये क्रम से चलना चाहिए, कोई ऐसी संख्या माननी है हमको। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अगर हम ऐसे माने कि पहले पूर्णांक को x और दूसरे को x+1 मान लें, तो हमारा काम बन जाएगा। अगर हम x का मान 1 रखते हैं, यहाँ तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 मान लिया मैंने, यहाँ तो x का मान 1 आ जाएगा मानने पर, और 1 को यहाँ रखते हैं तो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्रम से आ रहा है। तो इसका मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक कितना बनेगा, x,
और दूसरा कितना बनेगा x+1। तो आइए से लिख देते हैं। तो देखिए हल, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, कितना माना है हमने x, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्या माना है हमने x+1। रख के देखते हैं, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो पहला हो जाएगा, 0 के बाद में कितना आता है 1, तो यहाँ पे 0 रखोगे, x का 1 जो भी आएगा, तो 0+1 कितना आ जाएगा 1। अगर आप x इक्वल टू आपको 1 आता है, 1 रख के देखो, फिर यहाँ 1 रखो 1, और 1 के बाद 1+1 कितना हो जाएगा 2। हमारा जो पूर्णांक माने वो एकदम कैसे हैं, सही है। अब क्या कहना चाहता है प्रश्न अनुसार, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल, क्या पूछना चाहता है, मल्टीप्लाई कह रहा है ये, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक इनटू दूसरा वाला x+1, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 306 है। x का मल्टीप्लेक्स से करो कितना हो जाएगा x², x का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा x, और 306 306 को इधर ला रहा हूं तो कितना हो जाएगा माइनस का 306 इज इक्वल टू क्या बचेगा उधर 0। देख सकते हो वही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो क्या लिखोगे, ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही करना था, उसने यही पूछा था। वैसे इसको आगे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन बना के जो गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जो आगे का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों में, आयु किसे वर्षों में दे रखे का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करते हैं, हल सोल्यूशन क्या होगा कि माना, जो ज्ञात करना उसे मान लेते हैं, रोहन की क्या वर्तमान आयु बराबर कितना है x वर्ष है। रोहन आज x वर्ष का है और उसकी माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो कितना हो जाएगा, तो माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु तो कितना हो जाएगा x+26 होगा या नहीं होगा ये बता दीजिए, क्योंकि रोहन से उसकी माँ कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या कहना चाहता है, उनकी आयु अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आगे। ऐसे मान के चलो रोहन, मैं अभी 20 साल का हूँ, 3 वर्ष बाद कितना जाऊंगा, 23 साल का हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार हम 3 वर्ष बाद क्या करेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, पश्चात के लो चाहे बाद के लो, बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु तो कितना हो जाएगा x+3 वर्ष हो जाएगा। जब रोहन बढ़ रहा है तो उसकी माँ भी बढ़ेगी, तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, आयु कितना हो जाएगा x+26 जो दे रखा उसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये x+29 यस, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो x+29 यस। क्या कहना है, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लिया, क्या कहना चाहता है, अब से 3 वर्ष पश्चात गुणनफल इन दोनों आयु का, उनकी 3 वर्ष पश्चात आयु का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो करिए, प्रश्नानुसार लिख देता हूं, प्रश्नानुसार। तो वो क्या कहना चाहता है, प्रश्नानुसार आपसे ये कहना चाहता है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x+3 और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु x प्लस कितना 20 का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाता है। तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा x², x का 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x, 3 का x से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 3x,
और इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का 29 से करेंगे कितना होगा 87 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर 9 3 12 हो जाता है, यानी 32x प्लस 87 पहले से पड़ा हुआ, 360 को उठा ले माइनस का 360 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में 87 आते हैं तो कितने माइनस का 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लिख, हाँ तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो आप लिख सकते हो कि यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट का है। अतः यह है क्या है द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड 4 है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास में 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, यानी उसकी चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर रहे हैं हम, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की क्या करनी है, आपको चाल ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखना है हल। द्विघात समीकरण में पूरी समस्या को द्विघात समीकरण में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। तो करते हैं, तो माना सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मान रखी है x किलोमीटर पर आवर। हमें पता नहीं कितनी चाल से चल रही है, तो सबसे पहले जो मानना है उसको x मान लिया है। इसके बाद में ये कहना चाहता है कि जब वो x किलोमीटर से चल रही है तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तब लिखोगे 480, कुल दूरी कितनी है हमारा 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे में 4। तो हमारे पास में दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है, और चाल कितनी है हमारी जो हमने मानी है x, और समय कितना चलता है घंटे में। यानी 480 किलोमीटर को दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 480 बट्टे में x घंटे लग रहा है। अब क्या कहना चाहता है सेकंड करने, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी हो तो चाल क्या होगी। चाल 8 किलोमीटर का मतलब मान के चलो कि कोई गाड़ी 50 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है, आप इसमें से 8 कम कर दें तो अब कितने से चलेगी, कितने चलेगी 42 किलोमीटर की रफ्तार चले। इसका मतलब जो इसकी मेन चाल है उसमें से कितना कम करना है 8, तो x माइनस 8 क्या बनेगा इसका किलोमीटर। इसकी चाल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। यानी अब ये इसमें 8 किलोमीटर कम कर दिया है तो कितना हो जाएगा x माइनस 8। अब क्या लिखोगे कि अब इस सारी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। कितना समय लग रहा है, वही दूरी चाल वाला दूरी समय बराबर दूरी बट्टे में चाल होता है, तो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और समय कितना लिया है हमने x माइनस 8। समय कितना वाला चाल कितनी है ये सॉरी दूरी की टोटल की दूरी कितनी होगी 480, और चाल कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर चल रही, तो कितने इतना समय लेती है। अब ये कहना चाहते हैं कि जब इसमें 8 किलोमीटर कम कर दे हैं तो 3 घंटे क्या लेती है, ये अधिक लेती है। तो प्रश्न अनुसार सॉल्व करेंगे इसको, प्रश्नानुसार तो 3 घंटे अधिक लेती है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 480 अपॉन x माइनस 8 अधिक लेती है। तो जो नई चाल आई उसको पुरानी चाल में से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा
जीरो अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितने घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x और इंटू एक्स माइनस 8 आएगा। सही है, x माइनस एक्स से x माइनस 8 चला जाएगा, x का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो कितना होगा, 480x माइनस का साइन है लगा दिया। अब x से x गया, 480 का मल्टीप्लाई कितने होगा, इससे हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे इसको कि 480 इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 और इक्वल टू में कौन चल रहा है, 3 चल रहा है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि 480 का तो 480 रखा, एक्स सॉरी माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर से देखो, माइनस के 480 का करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो माइनस के 480 एक्स करेंगे तो माइनस का 480 एक्स हो जाएगा। इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 480 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0, 8 64 4 6 बचेगा, 832 और 6 कितना हो जाएगा, 3840। अब नीचे देखते हैं, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x का 8 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8x और इधर कितना हो जाएगा, 3। अब गौर से देखने वाली बात है, ये तो प्लस माइनस के हैं, 480x से 480x गया तो ऊपर कितना बचा, ऊपर आपका बचा है 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करता हूं आगे, गौर से देखना थोड़ा जगह कम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके नीचे एक मानेंगे और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, तो करेंगे इसका इससे याद करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 8 दिया कितना हो जाता है 24x, और 1 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3840। सही है क्या, सही है। अब इसको सही कर लेते हैं पूरे को, तो कितना लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड हो रहा है देखना, तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के कितना हो जाता है 24x हो जाता है, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, कितना बचेगा 2 और 3 अट्ठे 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख सकते हो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है अतः यह द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि आपको निम्न समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, और हमने सारी समस्याओं को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।